आज का लेक्चर है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। हम पढ़ेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पिछले में भी हमने पढ़ा था, आज थोड़ा सा इनिशियल से फिर शुरू करते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आप किसी भी प्रोवाइडेड नॉलेज को अगर किसी सिंबॉलिक या पिक्टोरियल फॉर्म या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाएंगे तो हम उसको कहेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो नॉलेज रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली जो है हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं: ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है, अब कह सकते हैं गिटार। गिटार ऑब्जेक्ट, इवेंट, परफॉर्मेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि कोई गिटार ऑब्जेक्ट है, इसको हम प्ले कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ठीक है। हम इसी को फैक्ट कहेंगे जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है। इवेंट क्या है? इवेंट क्या हो सकता है? गिटार कैन बी प्लेड, यानी कि गिटार को बजाया जा सकता है। ये गिटार अगर कोई इवेंट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें इवेंट क्या है? गिटार को हम प्ले कर सकते हैं। ये भी एक फैक्ट है जो इस तरह से ऊपर दिया हुआ है। और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब कि गिटार किस तरीके से बजाया जा रहा है, दैट इज परफॉर्मेंस। जैसे हम कह रहे हैं गिटार प्लेड बाय जॉन। तो रियल वर्ल्ड में यही तीनों चीज होता है और इन तीनों चीज की वजह से ही सारे फैक्ट्स जनरेट होते हैं। और जो भी फैक्ट्स जनरेट होते हैं, यदि उसको हम नॉलेज कहते हैं और यदि उसको हम किसी सिंबॉलिक, एल्जेब्रिक या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे फैक्ट की बात कर रहे हैं। फैक्ट। और एक चीज क्या होता है? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फैक्ट क्या होता है? एनीथिंग हैपन इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जो भी हो रहा है वो फैक्ट है। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या जो हम पढ़ रहे हैं? फैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, बूलियन एक्सप्रेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और इन स्लॉट्स, स्लॉट्स में भी दिखा सकते हैं या कह सकते हैं टेबल में, और इन स्लॉट्स आर नोन एज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन तो ये चीज हो गया है। इसमें दो चीजें और ध्यान देनी है। एक होता है फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन, एक होता है बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड
रिप्रेजेंटेशन और बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यदि फैक्ट्स से आप किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, यदि फैक्ट से आप फैक्ट को आप सिंबॉलिक फॉर्म में दिखा रहे हैं, देन इट इज फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन। और यदि कोई सिंबॉलिक फॉर्म यानी कोई ग्राफ दिया हुआ है या कोई बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, उससे अगर आप कोई फैक्ट निकालने हैं, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा उल्टा होते हैं। ये फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है। अब अप्रोचेस देखते हैं, अप्रोचेस क्या क्या होते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के। अप्रोचेस फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं? पहला अप्रोच हम लिख रहे हैं, पहला अप्रोच है सिंपल रिलेशनल नॉलेज। सिंपल रिलेशनल नॉलेज। दूसरा क्या है? इनहेरिटेबल नॉलेज। इनहेरिटेबल नॉलेज। चौथा क्या है? इन्फ्रेंशियल नॉलेज। इन्फेरेंशियल नॉलेज। और चौथा अप्रोच क्या है? प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज। ये सारे नॉलेज अप्रोचेज हैं जिनको आप यूज़ करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से। देखिए, नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के टाइप अलग होते हैं और अप्रोचेज अलग होते हैं। तो ये सारे अप्रोचेज हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पहला सिंपल रिलेशनल नॉलेज क्या होता है? सिंपल रिलेशनल नॉलेज में क्या होता है कि आप किसी भी फैक्ट्स को अगर आप सिंपल फॉर्म में दिखाएं, सिंपल मीन्स कि आप किसी सिंपल टेबल में दिखा दें जिसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ही सिंपल हो, कोई भी उसमें बूलियन फंक्शन वगैरह यूज ना हो रहा हो, एक स्लॉट्स में, एक टेबल्स में दिखाएं उसको, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन करें एक टेबल में, जहाँ पे हर एक टेबल में ऑब्जेक्ट का अगर एट्रीब्यूट दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, देन इट इज कॉल्ड द सिंपल रिलेशनल नॉलेज। सिंपल रिलेशनल नॉलेज में क्या होता है कि आप इसको कह सकते हैं एक सिंपल वे है किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सिंपल वे मतलब आप एक टेबल में दिखाएंगे, एक शॉर्टेड फॉर्म में, शॉर्टिंग में दिखाएंगे किसी भी चीज़ का। अगर हम एग्जांपल लें इसमें, देखिए कोई एक प्लेयर है जिसकी एज है और सेंचुरी दी हुई है, ठीक है। तो कोई एम प्लेयर है, एन प्लेयर है, एम प्लेयर की एज 24 है, एन प्लेयर की एज 23 है। इन्होंने 1 सेंचुरी लगाई, इन्होंने 2 सेंचुरी लगाई है। तो हम क्या है, 2 प्लेयर हैं एम और एन,
जैसे M प्लेयर है, उसकी एज 24 है और उसने 1 सेंचुरी लगाया है। N प्लेयर है जिसकी एज 23 है, उसने 2 सेंचुरी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम किसी नॉलेज है जो M और N प्लेयर का नॉलेज है, जिसको एक हम टेबुलर फॉर्म में यानी सिंपल फॉर्म में दिखा रहे हैं शॉर्टिंग करके। शॉर्टिंग किसकी मदद से कर रहे हैं? सेंचुरी की। अगर आप एज की शॉर्टिंग करेंगे तो एज की शॉर्टिंग के हिसाब से टेबल में दिखाएगा, सेंचुरी की शॉर्टिंग करेंगे तो सेंचुरी के हिसाब से। तो सेंचुरी की शॉर्टिंग के हिसाब से मिनिमम टू मैक्सिमम M ने 1 सेंचुरी बनाई इसलिए वो टेबल में ऊपर है, N ने 2 बनाई इसलिए उसके नीचे है। और भी अगर प्लेयर होते हैं, अगर उनकी शॉर्टिंग होती, सपोज कर लीजिए 3 सेंचुरी लगाए होते, तो तीसरे नंबर पे आते। तो इस तरीके से शॉर्टिंग होती है और सिंपल आप रिलेशनल फॉर्म में दिखाते हैं। दूसरा क्या है? इनहेरिटेबल नॉलेज। इनहेरिटेबल नॉलेज अप्रोच जो होता है उसमें आप क्या करते हैं? पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाते हैं किसी भी चीज़ को। तो अगर कोई प्लेयर है, ठीक है, एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहे हैं नोट्स की मदद से या बॉक्सेस की मदद से। कोई प्लेयर है, वो क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, राइट हैंडेड प्लेयर है जिसने 10 सेंचुरी लगाई हुई है और 5 हाफ सेंचुरी लगाया है। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, कोई एक्स बैट्समैन है जिसने 4 हाफ सेंचुरी लगाई है और 2 सेंचुरी लगाई हुई है। इसमें हो क्या रहा है कि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अगर किसी भी फैक्ट, किसी भी नॉलेज को अगर आप टेबुलर फॉर्म में दिखाएंगे, सिंपल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सिंपल रिलेशनल नॉलेज। एक सिंपल वे होता है किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए। इनहेरिटेबल में क्या होता है? पिक्टोरियल एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं, और यदि आप ग्राफ में दिखाएंगे दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेबल नॉलेज अप्रोच। तीसरा आता है आपका इन्फेरियल नॉलेज अप्रोच। इन्फेरियल नॉलेज अप्रोच में क्या होता है कि हम बुलियन एक्सप्रेशंस, रिलेशंस, फंक्शंस, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीएल और एफओएल। पीएल का मतलब है प्रोपोजिशनल लॉजिक, एफओएल का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, जो मैंने पहले बताया हुआ है। तो पीएल में क्या होता है कि आप, जैसे मैंने प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है कि बुलियन अलजेब्रा यानी बुलियन फंक्शंस में आप किसी सेंटेंस को दिखाएं बुलियन अलजेब्रा की मदद से, दैट इज कॉल्ड द इन्फरेंशियल नॉलेज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कहीं लिखा है इट इज हॉट एंड ह्यूमिड देन इट इज नॉट रेनिंग। अगर इसको हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन में दिखा दें तो उसको हम कहेंगे इन्फरेंशियल नॉलेज। तो इट इज़ हॉट को अगर हम ए मान लें, इट इज़ हॉट को अगर हम ए मान लें, इट इज़ ह्यूमिड को अगर हम बी मान लें, और इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग को अगर हम सी मान लें, तो बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे दिखाएंगे? इट इज़ हॉट यानी ए एंड ह्यूमिड, एंड का सिंबल ऐसे होता है यूं करके, एंड ह्यूमिड को आप किससे दिखा रहे हैं? बी से। देन इट इज यानी ये इंप्लाई कर रहा है देन इट इज नॉट रेनिंग। इट इज रेनिंग का क्या है? सी है, नॉट का आप नॉट सिंबल पहले लगा दें। तो ये एक बुलियन एल्जेब्रिक फॉर्म में आप दिखा रहे हैं फैक्ट्स को। तो अगर बुलियन एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखाएंगे, या फिर फंक्शंस आप कह सकते हैं, जैसे कि मीरा इज शॉर्ट एक एग्जांपल है, मीरा इज शॉर्ट। इसको आप कैसे दिखाते हैं फंक्शन में? मीरा और ब्रैकेट में दिखा दीजिए शॉर्ट। तो ये खुद इंप्लाई कर रहा है कि मीरा इज शॉर्ट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक की मदद से आप दिखा रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो ये भी एक फंक्शन से आप दिखा रहे हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन या फंक्शन से आप किसी भी फैक्ट को दिखाएंगे, दैट इज कम अंडर द इन्फरेंशियल नॉलेज अप्रोच। ठीक है। लास्ट है प्रोसीजरल नॉलेज अप्रोच। क्या होता है? प्रोसीजरल नॉलेज अप्रोच में क्या होता है कि ऐसा अप्रोच जिसमें आपको फैक्ट दिया हो और उस फैक्ट से आप और नॉलेज निकाल सके। जैसे मेटा डेटा आपने नाम सुना होगा कि डेटा फ्रॉम डेटा, नॉलेज फ्रॉम नॉलेज। तो प्रोसीजरल नॉलेज में क्या होता है कि अगर कोई एग्जांपल दिया है कैट हैव
आइज, ठीक है। ये एक फैक्ट दिया है जिसको आप किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं इन्फरेंशियल फॉर्म नॉलेज में। तो प्रोसीजरल नॉलेज क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट तो करेगा, मान लीजिए एफओएल से ही, कैट हैज़ आइज, कैट हमने ऐसे आइज लिख दिया है, ठीक है, कैट हैज़ आइज। बट इस डेटा में से एक मेटा डेटा यानी इस नॉलेज में से नॉलेज और निकालेगा जो कि गिवन नहीं है। वो फैक्ट क्या होगा, कैट हैव आइज। अगर कैट के पास आंख है तो कैट क्या है, कैट कैन सी द ऑब्जेक्ट। अगर किसी के पास आंख है तो वो चीज़ों को देख सकता है। तो एक फैक्ट ये भी निकल आया कि कैट कैन सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस फैक्ट में से हमने ये फैक्ट निकाला जो कि प्रोसीजरल नॉलेज की मदद से किया जा रहा है। और ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें गिवन फैक्ट रहेगा, बट उस फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए वो अनदर फैक्ट को डिराइव करके उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है इन्फरेंशियल नॉलेज फॉर्म में। तो ये चारों अप्रोच हैं, और ये तो अप्रोच है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कितने वेज होते हैं, कितने तरीके होते हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, तो हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कई फॉर्म पढ़े थे, जिसमें था लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक था प्रोडक्शन रूल, थर्ड था सिमेंटिक नेटवर्क, एंड फोर्थ था फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। तो ये चारों चीजें थी। तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कई तरह की होती है, बट हमें मेनली दो ही पढ़ना था, पीएल दैट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक, एफओएल दैट इज फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, ये आ रहा है इधर वाला, ठीक है। तो अभी तो हम पहले लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को बाद में देखते हैं, पहले जो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। प्रोडक्शन रूल का ये मतलब था कि अगर फैक्ट वन, इफ फैक्ट वन and fact 2 are truth, then also implies that fact 3 is true। यानी कि किसी भी फैक्ट का ट्रू या फॉल्स होना पिछले दो फैक्ट से प्रोड्यूस हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन रूल। आपको इतना ही इसमें जानना है कि दो फैक्ट अगर ट्रू होंगे तो तीसरा भी ट्रू होगा, दो फॉल्स होंगे तो तीसरा भी फॉल्स होगा। सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता था, सिमेंटिक नेटवर्क में हम किसी भी फैक्ट को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ग्राफिकल फॉर्म मतलब कि उसमें नोड्स रहते थे, एरो रहते थे, उसकी मदद से करते थे। और फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते थे, हम फ्रेम्स का यूज़ करते थे जिसको स्लॉट्स कहते थे। और स्लॉट्स का अपना एट्रीब्यूट होता था, और उस एट्रीब्यूट होता था, और उस एट्रीब्यूट का कुछ अपना वैल्यू होता था। ठीक है, तो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में ये होता था। सिमेंटिक नेटवर्क का एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, लॉजिकल इसके बाद पढ़ेंगे।
सिमेंटिक नेटवर्क का जैसा मैं बताया कि फैक्ट्स को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है, जैसे मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जो पहले दिया था। टॉम इज ए कैट, टॉम इज ब्लैक, टॉम इज मैमल, एंड टॉम ओन्ड बाय जॉन। ठीक है, ये फैक्ट दिया है, फैक्ट को नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना है, किस तरीके से, सिमेंटिक नेटवर्क से। तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉम, ग्राफिकल में एक नोड में टॉम दिखा दिए हैं। टॉम क्या है, टॉम इज ए कैट। ठीक है, टॉम इज मैमल, टॉम मैमल है और टॉम कैट है, हर कैट मैमल होता ही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कैट इज मैमल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कैट इज मैमल। अगला क्या है, टॉम इज ब्लैक, हर कैट तो ब्लैक होते नहीं, इसलिए टॉम से ही दिखाएंगे, टॉम इज ब्लैक, टॉम इज ओन्ड बाय जॉन। तो हुआ क्या इसमें कि हमने जो भी फैक्ट दिए हुए थे उसको किसकी मदद से दिखा दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपने दिखा दिया। इसको और किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं, सिमेंटिक या FOL फर्स्ट ऑर्डर या लॉजिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, बट बात अभी सिमेंटिक नेटवर्क की हो रही है, इसलिए हमने फैक्ट को ग्राफिकल फॉर्म में सिमेंटिक नेटवर्क की मदद से दिखाया हुआ है। यानी नोड्स ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिसपे हमने फैक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। फ्रेम में किस तरीके से दिखाते हैं, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम एक रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रेम को कहते हैं हम, फ्रेम इज ए रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर which have, frame is a record like structure which have slots with slots having attribute and its value। ठीक है, तो फ्रेम एक रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्लॉट्स होते हैं और स्लॉट्स के एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब स्लॉट्स में आप एट्रीब्यूट दिखाएंगे और उस एट्रीब्यूट की अपनी कुछ वैल्यू होती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कह दूं ABC या जॉन। ठीक है, जॉन क्या है, जॉन क्या है, नेम है, तो नेम नाम का एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या है, जॉन है। यहाँ जॉन के बारे में बात हो रही है, तो ये एट्रीब्यूट है और ये वैल्यू है जॉन को हमने जो दिखाया हुआ है। देखिए एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों यूज हो रहा है। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है जॉन का, यहाँ अगर प्रोफेशन लिख दें, प्रोफेशन वैल्यू इंजीनियर, जॉन क्या है, प्रोफेशन से इंजीनियर है, तो ये एट्रीब्यूट है, ये इसकी वैल्यू है। एज, एज क्या है, एज वैल्यू जॉन की कितनी है, 25, तो एज कितनी होगी 25। तो यहाँ ये चीज़ दिखा रहा है कि जो आपने वैल्यू दिखाई हुई है वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी फ्रेम रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब हम देखते हैं कि
लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दो तरह के पढ़ने थे, कौन कौन से? PL दैट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक और FOL दैट इज फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसका मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, कल एग्जांपल बता दूंगा। PL में क्या होता था कि आप, जो मैंने एग्जांपल इट इज हॉट वाला बताया था, कि आप बूलियन एक्सप्रेशन से किसी भी फैक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और FOL में क्या था, आप फंक्शन, रिलेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का एग्जांपल हम कल देखेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉप।